हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतिन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कपलिंग के बारे में। और इसके इसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, जैसे कि इंट्रोडक्शन और वाई डू यू वी नीड कपलिंग, हमें कपलिंग की आवश्यकता क्यों है, और इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे सारी अपडेट वीडियो की आपको मिलती रहे बिना किसी रिकॉर्ड के। आइए तो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कपलिंग। A coupling is defined as a mechanical device that permanently joint two rotating shaft each other। कहने का मतलब है कि हमारा जो कपलिंग है वो एक मैकेनिकल उपकरण या डिवाइस है, उससे परिभाषित किया जाता है जो परमानेंटली ज्वाइंट से जुड़ा होता है दो रोटेटिंग शाफ्ट के बीच में। दो रोटेटिंग शाफ्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो पावर ट्रांसमिट करता है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, वो हमारे शाफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं। कपलिंग इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर दैट देयर इंड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। कहने का मतलब है कि हमारा हम लोग क्या करते हैं कि एक कपलिंग एक ऐसा उपकरण है जिसका उद्देश्य पावर ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से दो शाफ्ट के बीच में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर इस कपलिंग की बात करें, इन सिंपल वर्ड्स कपलिंग आर अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट पावर टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो फिर यहाँ से एक बार हम लोग आपको समझाते हैं कि जो हमारा कपलिंग होता है वो बहुत ही सिंपल वर्ड में हम लोग अगर बात करें कपलिंग को, तो मैकेनिकल डिवाइस है और ये ट्रांसमिट करता है पावर को प्लस टार्क को भी, और वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कपलिंग को। तो यहाँ पे दो शाफ्ट लगे हुए हैं हमारे, और देखिए पहले वाले डायग्राम में जो ब्लैक वाला है इसमें देखेंगे तो एक शाफ्ट हमारा लेफ़्ट से आया है, एक शाफ्ट हमारा राइट से आया हुआ है। तो दोनों शाफ्ट को हम लोग यहाँ पे जोड़े हुए हैं। तो अगर हमारा राइट वाला शाफ्ट मूव करेगा तो लेफ़्ट वाला भी शाफ्ट वैसे ही मूव करेगा, वैसा ही मोशन करेगा। तो हमने वहाँ से पावर मतलब राइट वाले शाफ्ट से लेफ़्ट वाले शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट कर दिया। तो यही कपलिंग का काम है। ये जो दो शाफ्ट के बीच में लगा हुआ है नट बोल्ट के माध्यम से जो जुड़ा हुआ है, यही हमारी कपलिंग है। अब सेकेंड फिगर में आते हैं हम लोग, सेकेंड डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए कि फाउंडेशन है एक हमारा, फाउंडेशन के ऊपर एक हमारा मोटर लगा हुआ है और एक हमारा पंप लगा हुआ है, और ये दो शाफ्ट के बीच में कनेक्ट है कपलिंग। यहाँ पे कपलिंग देखिए आप लोग लिखा भी हुआ है कपलिंग दो शाफ्ट के बीच में। तो जैसे हमारा मोटर हमारा मूव करेगा, मोशन करेगा, वैसे ही हमारा कपलिंग मूव होने लगेगी। तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को हम लोग पावर ट्रांसमिट कर दिए, यही हमारे कपलिंग का बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, वाई डू वी नीड कपलिंग। हमें कपलिंग की आवश्यकता क्यों है भाई, हमको कपलिंग की आवश्यकता क्यों है ये भी जानना ज़रूरी है। तो पावर कैन बी ट्रांसमिट बाई मीन्स ऑफ वेरिनियस गियर अरेंजमेंट और ड्राइव ओनली इफ़ द शाफ्ट आर पैरेलल। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे पावर के विभिन्न गियर व्यवस्था या ड्राइव के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, केवल अगर जैसे समांतर शाफ्ट पैरेलल अगर हमारे शाफ्ट है तो उसमें हम लोग गियर जो होता है हमारा, गियर अरेंजमेंट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको पावर ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन जब शाफ्ट हमारा पैरेलल हो, ठीक है, समांतर हो, लेकिन अगर समांतर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग कपलिंग का यूज़ करेंगे ही करेंगे। वहाँ पे हम लोग कपलिंग का यूज़ करते हैं। जब दो शाफ्ट हमारा समांतर नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग कपलिंग लगा के पावर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अगर दो दो शाफ्ट हमारा पैरेलल है, समांतर है,
तो वहाँ पे हम लोग गियर लगा के हम लोग उसको पावर ट्रांसमिट कर लेंगे। बट अगर समांतर पैरेलल नहीं है तो हम लोग वहाँ पे कपलिंग लगा के पावर ट्रांसमिट का काम करेंगे। ठीक है। सेकेंड, कपलिंग आर यूज व्हेन देयर सॉफ्ट आर इन द स्ट्रेट लाइन एंड आर टू बी कनेक्टेड इंड टू इंड पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिट पावर। कहने का मतलब ये है कि कपलिंग का उपयोग हम लोग तब करते हैं, कपलिंग का उपयोग हम लोग तब किया जाता है जब शाफ्ट एक सीधी रेखा में हो और पावर संचारण करने के लिए अंत से अंत तक, मतलब अंत से अंत तक हमारा शाफ्ट जुड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था कि पंप से और हमारा क्या है कि इधर जो था हमारा मोटर से दोनों शाफ्ट हमारा इंड टू इंड फिक्स था। तो हम लोग बीच में कपलिंग लगा के उसका पावर ट्रांसमिशन कर लिए। जैसे कि अगर आपका समझ लीजिए सिर्फ मोटर में हमारा शाफ्ट कनेक्ट है और हमारा इधर पे पंप नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ हम लोग कपलिंग लगाएंगे ही नहीं भाई, वहाँ पे कपलिंग लगाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे दोनों इंड किसी चीज़ से फिक्स हो, जुड़ा हो। ठीक है। और बीच में हम लोग कपलिंग लगा के पावर ट्रांसमिशन का काम कर लेते हैं, इंड टू इंड पॉइंट टू द शाफ्ट। ठीक, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है। आगे जनरल एप्लीकेशन और यूज़। अब हम लोग इसका जनरल एप्लीकेशन देखते हैं, या फिर हम कह लीजिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। कहने का मतलब है कि हम लोग पावर ट्रांसमिशन का हम लोग कपलिंग का वहाँ पे यूज़ करते हैं जो ड्राइव शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का काम होता है वहाँ पे हम लोग कपलिंग यूज़ कर लेते हैं। अब ड्राइव शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइव शाफ्ट हमारा वो होता है जो ड्रिवन शाफ्ट को चलाता है, मतलब मोशन प्रदान करता है। ठीक है। जैसे ड्राइव की बात करें तो ड्राइव गियर भी होता है, ड्राइव शाफ्ट भी होता है। तो अगर ड्राइव गियर की बात करें तो जैसे हम लोग एक साइकिल एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग साइकिल लेते हैं तो साइकिल पे जो पैडल मारते हैं उसका जो बड़ा वाला गियर होता है तो वो हमारा ड्राइव गियर कहलाता है। ठीक है। और जो जो छोटा वाला गियर होता है जिसके ऊपर चैन लगी होती है, जो व्हील में फिक्स होता है, उसको ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। तो वहाँ से वहाँ तक कनेक्ट करके हम लोग चैन के माध्यम से, और उसके बाद साइकिल पे जब हम लोग पैडल मारते हैं तो ड्राइव शाफ्ट से हमारा पावर ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ चैन ड्रिवन शाफ्ट तक। तो जो ड्रिवन शाफ्ट हमारा व्हील चलाने का काम करता है। ठीक है। तो टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्रिवन शाफ्ट टू ड्राइव शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं कपलिंग का मतलब ड्राइव शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट का मतलब वो होगा कि जैसे हमने आपको बता ही दिया, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर कपलिंग की बात करें, शाफ्ट की बात करें, तो जैसे हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था, जो आपके हमारे मोटर थे, मोटर जो था हमारा, और उसके बाद वो हमारा क्या हो गया, ड्रिवन शाफ्ट हो गया। जो मोटर वाली शाफ्ट आई थी वो हमारा ड्रिवन शाफ्ट हो गई, और ड्राइव शाफ्ट हो गया। और ड्रिवन शाफ्ट हमारा जो पंप वाला शाफ्ट था वो हमारा ड्रिवन शाफ्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टू कनेक्ट टू कनेक्ट कनेक्ट या couples to components which are manufactured is especially uh, separately separately example output motors shaft and generator। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कनेक्ट या जोड़ने के लिए दो घटकों के बीच में अलग अलग से सेपरेटली जो होता है निर्माण करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं कपलिंग का, जैसे दो सेपरेटली जो दो कंपोनेंट्स हमारे दो डिवाइस बने हुए हैं। सेपरेटली का मतलब हो गया कि हमारा आउटपुट मोटर शाफ्ट टू जनरेटर। तो कहने का मतलब जो हमने आपको मोटर डायग्राम में बताया था ये एक सेपरेटली हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है। अलग से, मतलब प्रॉपर यही मोटर, फिर एक हमारा जनरेटर प्रॉपर अलग तरीके से हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है। तो दोनों अलग अलग डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो सेपरेटली मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसको जोड़ने के लिए और उस दोनों में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा कपलिंग होता है। ठीक है।
थर्ड आते हैं। हाँ, थर्ड आते हैं तो टू 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 इंट्रोड्यूस टू एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पावर इन केस ऑफ स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। कहने का मतलब ये है कि अतिरिक्त प्रतिबंधों के मामले में, अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस के मामले में शक्ति संचारण करते समय एक अतिरिक्त लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का परिचय देना हमारा कपलिंग का यूज़ होता है, हमारा कपलिंग का काम होता है। कि भाई जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अगर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को लेना है तो वहाँ पे हम लोग कपलिंग का यूज़ करेंगे। टू 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 इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रोडक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन अगेन ओवरलोड। कहने का मतलब टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेन ओवरलोड, अधिक भार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का भी काम हमारा क्या करता है, कपलिंग करता है, ठीक है। टू रिड्यूस द पावर, टू रिड्यूस द ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिशंस ऑफ शॉक लोड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो शॉक लोड होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात हो रही है। फ्लेक्सिबल कपलिंग का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉक लोड प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ करके हम लोग शॉक लोड को कम करते हैं। अब आप पूछेंगे या बोलेंगे कि ये शॉक लोड क्या होता है। शॉक लोड जो हमारा वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से जब हम लोग का उत्पन्न होता है तो वो हम लोग का शॉक लोड कहलाता है, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे ये हमारा जनरल एप्लीकेशन था, कपलिंग का यूज़ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग, मफ एंड स्लिप कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, बुश पिन टाइप्स, फ्लेक्सिबल कपलिंग, गेयर कपलिंग, फ्लूट कपलिंग, रेजपा कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, जॉइंट और हॉकिंग्स जॉइंट्स। तो ये हमारे सब टाइप्स वगैरह हैं कपलिंग के। तो ये 8 टाइप के हमारे कपलिंग हैं और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके डायग्राम्स के साथ, इसके यूज़, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लग रहा है आपको। तो आगे और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।